वेलकम बैक गाइस। तो पिछले क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़े थे शायद, है ना। तो चलिए अब हम लोग नाउन के बारे में देखेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन को आइडेंटिफाई करते कैसे, है ना। सेंटेंस में अगर रहेगा नाउन तो उसको कैसे पहचानते हैं, है ना। तो उसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले आप समझिए कि नाउन क्या होता है। तो सिंपली हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि जो नाउन है ये नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स etc के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट अब कुछ लेवल अप हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि नाउन जो है दो तरह से है, एक विजिबल एक नॉन विजिबल। यानी कि दुनिया की सारी वस्तुएं दो ही कैटेगरी में आ सकती है, एक नाउन मतलब विजिबल में, एक नॉन विजिबल में। तो नॉन विजिबल रहे या विजिबल रहे, अगर उसका कुछ नाम है, दुनिया में कोई भी चीज़ जिसका कुछ नाम है तो वो क्या है, नाउन है। ऐसे अब हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इट मीन्स कि नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड कि दुनिया में किसी भी चीज़ का अगर कुछ नाम है तो वो क्या है, नाउन है ना। तो नाउन के बारे में इतना जानकारी आपको मिल गया होगा, है ना। तो एक होता है नाउन विजिबल, एक होता है नॉन विजिबल। तो सबसे पहले बात करते हैं विजिबल की कि अगर विजिबल नाउन सेंटेंस में यूज होगा तो कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले विजिबल भी दो तरह से, एक तो पर्सन दिख जाते हैं तो पर्सन क्या होता है, विजिबल होते हैं, पीपल विजिबल होते हैं। और अदर्स में जैसे कि एनिमल्स वगैरह, है ना, तो ये सब क्या होते हैं, विजिबल्स होते हैं। तो जब भी पर्सन की बात होगी तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखना है, एक हु और एक याद रखना है आपको हूँ। जब भी पर्सन की बात होगी तो आपको याद रखना है हु और एक याद रखना है हूँ, है ना। हु हूँ, दो चीज़ें आपको याद रखना है। दो चीज़ें याद रख के क्या करेंगे आप कि इन दो चीज़ों को, इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन, है ना। जब भी इन दोनों को किसी सेंटेंस में, उससे सेंटेंस से क्वेश्चन बनाएंगे और उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा। अब जाहिर सी बात है, ऑब्वियस कि नाउन ही होगा, है ना। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट ये यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट क्या है, नाउन है कि नहीं। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हु से आंसर लाएंगे कि हु कम हेयर, हु कम हेयर। तो उसका आंसर क्या आया, सुनील। तो सुनील हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ। बात समझ में आए, सुनील क्या हुआ, नाउन हुआ, वो भी कैसा, सब्जेक्ट में। बट अगर यही चीज़ें अगर ऑब्जेक्ट में रहता तो उसको कैसे पूछते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये रमेश, ये सोहन, तो उसको होम लगा के पूछते क्वेश्चन, तो उसका जो रिप्लाई आता वो आपका क्या हो जाता, नाउन हो जाता। जैसे इसमें क्या पूछा, सोहन साव हूँ, सोहन साव हूँ, सोहन ने किसे देखा, तो रमेश को। यहाँ पे ऐसे फिर क्वेश्चन लगा सकते हो सब्जेक्ट के लिए कि हु साव रमेश, तो सोहन, सोहन ने रमेश को देखा। बात समझ में आए, यही तो लॉजिक है ना, सिंपल है, यही लॉजिक है, ठीक है ना। अब ये इतना इसमें काम करता है, इसमें लॉजिक यही काम करता है, ठीक है। जब भी आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा तो आप कैसे करेंगे, आपको ये चीज़ें पता चल गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अदर के लिए आप अब कुछ भी रहे, ये दोनों को छोड़ करके अब कुछ भी रहे, वाट लगाइए, वाट लगाइए कि एयर इज एवरीवेयर, तो व्हाट इज एवरीवेयर, एयर। इट मीन्स कि ये भी आपका क्या हुआ, नाउन हुआ।
मोहन, मोहन है तो मोहन में क्या लगाना है? हु अबाउट चेयर्स, हु अबाउट चेयर्स तो मोहन हो जाएगा, ये सब्जेक्ट भी है। अब देखो मोहन अबाउट व्हाट, मोहन अबाउट व्हाट, तो व्हाट आपका क्या हो गया? चेयर, तो चेयर जो रिप्लाई आ रहा है व्हाट का, तो ये क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। ये भी चेयर क्या हो गया? नाउन हो गया। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो नाउन आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका कि कुछ नाम ना ही हो। अगर नाम है तो इसका मतलब है कि वो नाउन है। अगर नाउन है, अगर सेंटेंस में यूज होगा उसका, तो हम लोग इसी मेथड के थ्रू उसको हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस में ये क्या है, सेंटेंस में ये क्या है, सेंटेंस में ये क्या करें, ऐसे क्वेश्चन करके उसका रिप्लाई लेंगे और रिप्लाई से हम लोग समझेंगे कि ये नाउन है या ये नाउन नहीं है। ठीक है ना? ये बेसिकली यही है, इतना ही है बस। देखो अब नॉन विजिबल का मतलब क्या होता है? जैसे नाउन का एक सीधा डेफिनेशन होता है कि आप जिसको देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, है ना, जिसको छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं और जिसको महसूस कर सकते हैं, यही तीन चीज़ें तो नाउन होती हैं। तो विजिबल में जो विजिबल है उसको टच भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, और जो नॉन विजिबल है उसको फील तो कर सकते हैं, है ना। तो जो नॉन विजिबल है फील ओनली, उसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाता है। तो जो ऐसा जब रहेगा तो उसमें व्हाट का आंसर लेना है ना, व्हाट का रिप्लाई लेना है। जैसे व्हाट का रिप्लाई आया, जैसे यहाँ पे देखो एयर सिर्फ फील करते हैं, तो व्हाट इज एवरीवेयर, तो एयर इज एवरीवेयर। तो व्हाट का रिप्लाई क्या आया? एयर आया। इसका मतलब है कि हमारा जो है ये मतलब कॉन्सेप्ट काफ़ी बेहतर है। आप तीन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, एक हूँ, एक हूँ और एक व्हाट। किसी भी सेंटेंस में आपको नाउन के बारे में अगर पता करना है तो तीन चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। क्या क्या? एक हो गया आपका हु, एक हो गया हूँ और तीसरा क्या हो गया आपका? व्हाट। अगर ये तीन चीज़ें आपको याद है तो आप किसी भी सेंटेंस में आप आसानी से नाउन को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी का थोड़ा सा आगे लेवल, है ना, इसी का थोड़ा सा आगे लेवल नाउन के बारे में कि नाउन प्रोनाउन के साथ कैसे रिलेट होता है, एडवर्ब्स के साथ कैसे रिलेट होता है ना, उसको देखेंगे। फिर वो जैसे ही ख़त्म होगा फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे और वो नाउन का ही होगा। अभी नाउन का काफ़ी ज़्यादा, है ना, शॉर्ट वीडियो में बना रहे हैं तो काफ़ी मतलब बेहतरीन लग रहा है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।